अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम करने के बाद उसमें हम शामिल कर देंगे कलवंजी, थोड़ी सी कलवंजी। याद रखिए जब भी आप कोई वेजिटेबल्स बनाएं तो उनको सरसों के ऑयल में बनाया करें। सरसों के ऑयल में मैंने डाल दी है ये कलवंजी। उसके बाद हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा प्याज बड़े साइज़ का ले लेंगे क्योंकि भिंडी में प्याज ज़्यादा जाता है, इसलिए प्याज ज़्यादा डालेंगे। इसको स्लाइस में काट लेंगे और काट के इसको फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। ये शामिल करके इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। टमाटर भी ज़्यादा इसमें जाते हैं, टमाटर शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए और टमाटरों का भी एक अच्छा सा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार होकर मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत सूखा धनिया, हल्दी और सुर्ख मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नमक और दरदरा पिसी हुई सुर्ख मिर्च। ये चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि एक प्यारा सा मसाला हमारे पास रेडी हो जाए। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसमें चंद कतरे पानी के भी शामिल कर लें। मसाले को अच्छी तरह से भून लें। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसमें हम आलू शामिल कर देंगे स्लाइसिस में कटे हुए। आपकी मर्ज़ी है, चाहे क्यूब्स में काट लें, चाहे फ्राइज़ की तरह लंबे लंबे काट लें। आपको जिस तरह से पसंद है उस तरह से कटिंग करके ये इसमें हम शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें अजवाइन भी शामिल कर देंगे ताकि इसका बादीपन ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर के लिए इसको मसाले के साथ मिक्स करके ढाँप देंगे ताकि आलू गल जाएं। और जब आलू गल जाएंगे तो फिर अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे भिंडी को आपने फ्राई नहीं करना, डायरेक्ट इसमें शामिल करना है। इससे इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही अच्छा रहता है। मैं कभी भी भिंडी को फ्राई नहीं करती और तेज़ आंच पे भिंडी के साथ मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे ताकि इसके अंदर जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। जब इसकी लेस ख़त्म हो जाएगी तो इसको 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे दम पे रख देंगे। बाद में इसको लेमन और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश कर लें। देखें ज़बरदस्त सी आलू भिंडी रेडी हो चुकी है। इसको आप मज़े से गरम गरम रोटी के साथ खाएं, रोटी के ऊपर मक्खन लगा के या उसको चौपड़ के देसी घी से खाएं। ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। साथ ठंडा ठंडा दही ले लें। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मज़े का गर्मियों में इसके साथ जायका आता है। साथ आप चाहें तो लस्सी भी बना लें। आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।